दिस इज द लेक्चर फेस टू यू। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने शुरू किया था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मैंने प्रिंटर्स और इससे रिलेटेड डिफरेंट डिवाइसेस के बारे में डिटेल से पढ़ाया। आज की सेशन में हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, वो है एलसीडी एंड एलईडी। बहुत ज्यादा लोगों के ज़हन में ये कंफ्यूजन होता है कि एलसीडी क्या चीज है, एलईडी क्या चीज है, इसकी बैकवर्ड पे क्या चीज होता है, वो लाइट को किस तरह जनरेट करता है, वो पिक्चर को किस तरह जनरेट करता है। तो आज की सेशन में हम इन सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तो द टॉपिक इज एलईडी एंड एलसीडी। ठीक है, एलईडी का एलसीडी का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये जब भी आपको डिस्प्ले प्रोवाइड करता है तो ये एक लिक्विड क्रिस्टल होता है जिसकी मदद से आपको एक प्रॉपर इमेज, एक शार्प और ब्राइटर इमेज मिलता है। और एलईडी के अंदर लाइट इमिटिंग डायोड्स होते हैं, यानी एक किस्म की लाइट होता है जो रोशनी पैदा करता है। क्लियर? और इसका जो बेसिकली आउटपुट है वो भी बहुत ज्यादा ब्राइट और शार्प होता है। एलसीडी आपको नॉर्मल साइज में मिलेगी और एलईडी आपको हाई साइज में मिलेगी। क्लियर? ये मतलब क्या है कि एलईडी आपको 44 इंच में या इस तरह आपको जो है 40 इंच में या मल्टीपल इंचेस में जो आपको मिल सकता है एग्जैक्टली। और ये आपको 24 या 18 वगैरह मल्टीपल इंचेस में मिल सकता है। क्लियर? तो एलईडी और एलसीडी है क्या चीज और इसकी बैक पे होता क्या है। मैंने सिंपल सा एक दो पिक्चर्स यहां पे लगाया हुआ है। ये पिक्चर मैं इंशाल्लाह वीडियो के अंदर शेयर भी करूंगा ताकि आप लोग क्लियर इस चीज को देख सकें। क्लियर? अच्छा, एलईडी और एलसीडी है क्या चीज? एलसीडी के अंदर जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जो बैकलाइट इस्तेमाल होता है वो फ्लोरेसेंट बैकलाइट होता है। मतलब एलसीडी के अंदर फ्लोरेसेंट बैकलाइट होता है और बेसिकली जो एलईडी के अंदर है, एलईडी के अंदर एलईडी लाइट इस्तेमाल होता है। एलईडी का मतलब क्या होता है कि लाइट इमिटिंग डायोड, एक किस्म का लाइट है जो वोल्टेज के साथ ब्राइट होता है और आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमेजेस या डेटा को स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। क्लियर? ये हमेशा याद रखें कि एलसीडी जो इस्तेमाल करते हैं ये लिक्विड क्रिस्टल प्लस लाइट को इस्तेमाल करता है, इन्हीं की मदद से ये इमेज को क्रिएट करता है। और जो एलईडी होता है ये आपके साथ न्यूट्रल भी है, ब्राइट भी है इसका वर्जन। और इसके अलावा ये एलसीडी की बनिस्बत ये बैकलाइट इस्तेमाल करता है एलईडी बैकलाइट। एलईडी बैकलाइट का फायदा ये होता है कि ये हमारे पास इमेज को बहुत ब्राइट और बहुत शार्प और क्रिएट करता है। क्लियर? तो अगर हम एलईडी और एलसीडी को यहां पर समझ लें तो एलईडी और एलसीडी के अंदर कुछ लेयर्स होते हैं जो सिमिलर, ज्यादातर ये सेम है लेकिन इसमें सिर्फ दो लेयर्स चाहिए, एक लेयर चाहिए। जो एलसीडी है इसमें बैकलाइट पे इस्तेमाल होता है फ्लोरेसेंट बैकलाइट और जो एलईडी के अंदर इस्तेमाल होता है वो होता है एलईडी लाइट्स फॉर बैकलाइट। ये सिर्फ इन दोनों चीजों में फर्क है, सिर्फ लाइटिंग में फर्क है, बाकी सेम लेयर्स हैं, सेम डिस्प्ले जो जनरेट करता है। क्लियर? अगर हम एलसीडी बैकलाइट की बात करें तो एलसीडी, द एलसीडी बैकलाइट इज द मेन लाइट सोर्स प्लेस्ड बिहाइंड द एलसीडी स्क्रीन। यानी सबसे पहला वाला जो लेयर आता है वो बैकलाइट स्क्रीन आता है। बैकलाइट स्क्रीन की मदद से लाइट जनरेट होती है बिकॉज़ लिक्विड क्रिस्टल खुद से कोई लाइट जनरेट नहीं करता है, इसके अंदर कोई लाइट है कि वो पिक्सेल्स को ब्राइट कर सके। लेकिन बैकलाइट यानी एलसीडी लाइट की मदद से ही आपका लिक्विड क्रिस्टल जो है क्या होता है वो डिस्प्ले होता है। लिक्विड क्रिस्टल जो है वो इमेज को शार्प और ब्राइट को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। बिकॉज़ लिक्विड क्रिस्टल डू नॉट प्रोवाइड द लाइट। ये लिक्विड क्रिस्टल कोई लाइट प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके अंदर खुद का कोई लाइट नहीं होता, लेकिन क्या काम करता है, द ब्राइट प्रोवाइड्स इल्यूमिनेशन सो द इमेज कैन बी सीन ऑन द स्क्रीन। ये मतलब क्या है कि जो बैकलाइट होता है ये प्रोवाइड करता है क्या चीज, ये प्रोवाइड करता है व्हाइट लाइट। ये व्हाइट लाइट को जब ये जनरेट करता है तो लिक्विड क्रिस्टल आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी इमेजेस को या डेटा या टेक्स्ट को या कलर को या वीडियो को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है? यानी मतलब कि सबसे ज्यादा जो बेहतरीन काम करने वाला चीज है वो है बैकलाइट। अगर बैकलाइट हम खत्म कर दें तो आपका पिक्सेल ब्राइट नहीं होगा, जब पिक्सेल ब्राइट नहीं होगा तो आपका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। एग्जैक्टली दिस इज द मेन पॉइंट। So first one is LCD backlight. इसका काम क्या है? इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने वर्किंग पॉइंट्स लिखे हैं। लाइट जनरेशंस, लाइट को जनरेट करना, ठीक है? यानी लाइट यहाँ पर जो बैकलाइट होता है इसको जनरेट करना। सेकंड वन, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन, लाइट को भी डिस्ट्रीब्यूट करना।
ये मतलब क्या है कि यहाँ पे मेन जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए उस पे लाइट को क्या करना, डिवाइड करना, पासिंग थ्रू लेयर्स, फिर इसको डिफरेंट लेयर से पास करना, इमेज फॉर्मेशन, इमेज बनाना और कलर फॉर्मेशन, यहाँ पे कलर को जनरेट करना। ये मतलब ये है कि आपकी जो बैकलाइट होता है, आपका बैकलाइट मल्टीपल लेयर से पास होता है और फिर आपकी कवर ग्लास के ऊपर आपकी जो प्रॉपर स्क्रीन है उसके ऊपर आपका डेटा, आपका इमेज, आपका वीडियो, आपका टेक्स्ट है वो प्रॉपर डिस्प्ले होता है। तो फर्स्ट वन बैकलाइट। बैकलाइट यानी रोशनी, और टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे जो मेन किरदार है वो रोशनी का है। रोशनी की मदद से ही आपको सब चीजें ब्राइट नजर आता है, वरना रोशनी ना हो तो सब चीजें आपको ब्लैक नजर नहीं आते। तो एग्जैक्टली पिक्सेल्स को ब्राइट करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो बैकलाइट है। बैकलाइट जब ऑन हो जाता है, ये किस चीज के साथ ऑन होता है, वोल्टेज के साथ। जब आप इसको वोल्टेज देते हो तो आफ्टर द वोल्टेज ये एक व्हाइट लाइट को जो है वो जनरेट करता है। आफ्टर द बैकलाइट ये सेकंड वन लेयर जो यहां पे लगा हुआ है वो है पोलराइज्ड फिल्टर। अब पोलराइज्ड फिल्टर क्या चीज है, इसका काम क्या होता है? पोलराइज्ड फिल्टर्स कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ द लाइट एंड हेल्प फॉर्म द इमेज ऑन द एलसीडी स्क्रीन। अब आप लोगों को पता ही होगा कि जब भी आपके साथ लाइट जनरेट होता है तो लाइट की जो रोशनी होती है, वेव्स होती, कुछ वेव इस तरफ चला जाता है, कुछ वेव इस तरफ, कुछ स्ट्रेट, कुछ अप, कुछ डाउन, कुछ मल्टीपल डायरेक्शंस में मूव करना शुरू कर देता है। जब लाइट ऑन हो जाता है तो लाइट की रोशनी फैलना शुरू हो जाता है। तो एग्जैक्टली पोलराइज्ड फिल्टर का काम क्या होता है? पोलराइज्ड फिल्टर का काम ये होता है कि ये लाइट की डायरेक्शंस को कंट्रोल करता है। मतलब क्या है कि यहाँ पर इसकी बैक साइड पे क्या होता है, ये पोलराइज होता है, यानी रोशनी की जो सबसे स्ट्रेट लाइंस, लाइट होती, स्ट्रेट वेव्स होती, उसको जाने देते हैं, और बाकी जो इधर-उधर के वेव्स होते हैं, उधर-उधर के लाइट्स होते हैं, वेव्स होते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। यानी मतलब कि ये सिर्फ ओनली खास किस्म की वेव्स को जाने देते हैं, यानी खास किस्म की वेव्स को अलाउ करता है, बाकी जो है क्या करता है, बाकी सबको खत्म कर देता है, ये आगे जाने नहीं देता है। इसका मकसद क्या होता है? फिल्टर, छान करना। यानी मतलब क्या है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वेव्स होते हैं उसको अलाउ करते हैं और बाकी जो एरियाज को उसको ब्लॉक करते हैं। इसमें दो किस्म के पोलराइज्ड फिल्टर पाए जाते हैं। जो पहला वाला फिल्टर है ये क्या काम करता है, व्हेन लाइट पासेस, यानी जब इससे लाइट गुजर जाता है, पिक्सेल लुक्स ब्राइट, यानी जो लाइट पोलराइज से गुजर जाता है तो आपकी जो पिक्सेल्स होते हैं वो ब्राइट हो जाते हैं। लेकिन सेकंड फिल्टर क्या काम करता है? सेकंड पोलराइज्ड फिल्टर जो यहाँ पे ये कलर फिल्टर के बाद लगा हुआ है, इसका काम ये होता है कि व्हेन ब्लॉक द पिक्सेल लुक्स डार्क, यानी अगर कोई पिक्सेल, अगर कोई लाइट ये क्या करे, ब्लॉक कर दे, तो आपका जो पिक्सेल जहां पर होता है, जहां पर उसको लाइट की जरूरत है ब्राइट करने की, बस वो डार्क ही रह जाता है, तो वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आता। लेकिन जो ब्राइट एरियाज होता है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आना शुरू कर देता है। आप देखो, आप सोचेंगे कि यहाँ पे जब लाइट आता है तो ये पोलराइज होता है, एक डायरेक्शन में ये लाइट को प्रॉपर्ली अलाउ करता है, और जो एक्स्ट्रा डायरेक्शंस होते हैं उसको रिमूव ब्लॉक करते हैं। तो जो अलाउ करता है वो पिक्सेल ब्राइट हो जाता है, और जो अलाउ नहीं करता वो चीज डार्क हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पर आपके साथ क्या होते हैं, यहाँ पर आपके साथ ये क्या होता है, ये पोलराइज्ड काम है। बैकलाइट के बाद आता है पोलराइज्ड फिल्टर के पास। तो पोलराइज्ड फिल्टर से जहां पे पहुंच जाती है, आज से जहां तक ये लाइट जो होती है ये व्हाइट कलर होता है, यानी पोलराइज्ड तक भी जो लाइट आती है ये व्हाइट कलर होता है। ठीक, इसके बाद जो तीसरा लेयर आता है उसको हम कहते हैं TFT, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। अब जो तीसरा वाला लेयर है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर का काम क्या होता है, एक्ट लाइक T switches that control how much light enter each pixel shows। ये जो TFT होता है ये हर पिक्सेल के साथ अटैच होता है, और ये डिसाइड करना है कि जो लाइट आया है ये लाइट के अंदर मतलब कितना नंबर ऑफ लाइट्स चाहिए, मतलब हाउ मच लाइट रिक्वायर्ड, और इसके अलावा हाउ मच कलर रिक्वायर्ड। ये मतलब ये है कि हर एक पिक्सेल्स के अंदर ये क्या करता है, ये ब्राइटिंग और क्लियर इमेज का काम, यानी इमेज के अंदर क्लियरिटी का और ब्राइटनेस का काम जो है TFT करता है। TFT ये डिसाइड करता है कि कितना लाइट जो है इस पिक्सेल को चाहिए, कितने नंबर ऑफ कलर्स चाहिए, और मतलब कितना डिस्प्ले, कितना ब्राइट चाहिए, कितना शार्प चाहिए, ये सब चीजें TFT डिसाइड करता है। थिन फिल्म ट्रांजिस्टर होते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी है जो हर एक पिक्सेल के साथ अटैच होते हैं, और इसका काम होता है इमेज को क्लियर शो करना,
इमेज को ब्राइट शो करना, इमेज को शार्प शो करना, हर पिक्सल के अंदर अपनी नंबर ऑफ कलर्स को डिस्प्ले करना, या जहां पर डार्क हो तो वहां पे नो कलर डिस्प्ले करना, इन सब चीजों का काम है। ये एक स्विच की तरह काम करता है पिक्सल को ऑन ऑफ करने का, यानी जहां पर लाइट हो वहां पे ऑन, जहां पर लाइट ना हो वहां पे ऑफ। इन सब चीजों को एक प्रॉपर तरीके से जो है अपनी तरीके से मैनेज करता है। तो ये टीएफटी के तरफ जो आता है, ये यहां तक भी व्हाइट लाइट ही होता है। तो यहां पर सिर्फ ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं कि जो लाइट आए उसको ब्राइट करना है, जो नहीं आए उसको ब्लॉक करना है। ये मतलब बस उसको खत्म करने, ऑन ऑफ का काम ये करता है। फिर इसके बाद इसके दरमियान में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। लिक्विड क्रिस्टल का काम क्या होता है? ये एक गेट की तरह काम करता है। ये मतलब क्या होता है कि इसका काम क्या होता है? ट्विस्ट और स्ट्रेटन टू द लाइट passes or block it forming the image। यानी जो इमेज है उसके अंदर क्या करता है, जो भी आप टीएफटी के बाद जो भी पिक्सेल्स यहां पे, जो भी लाइट यहां पे आ जाते हैं, तो एक तो ये लाइट की डायरेक्शंस को चेंज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी लाइट की डायरेक्शन को चेंज करता है। फर्स्ट पॉइंट। द सेकंड पॉइंट इसका काम ये होता है कि जो स्ट्रेट लाइट होता है, स्ट्रेट मतलब जो लाइट होता है उसको अलाउ करता है, मतलब पिक्सेल्स के जो पिक्सेल्स ब्राइट करने हैं इमेज के अंदर उन्हीं पिक्सेल्स को ये लीव करता है। ये ट्विस्ट और अनट्विस्ट का काम करता है, यानी मतलब जिस पिक्सेल को अलाउ करना है और जिस पिक्सेल को ब्लॉक करना है। यानी एक इमेज के अंदर आपको क्या करना है, किसी चीज को डिस्प्ले करना है तो वो ये अलाउ करेगा, और जो चीज डार्क है वो ब्लॉक करेगा। तो यहाँ पे ये क्या करता है, ये एक गेट की तरह काम करता है। इसका काम यही होता है कि जिस पिक्सेल्स को ब्राइट करना है उसको अलाउ करें, इमेज के अंदर जो चीजें आपको शो करना है, और जो छोटी करना है उसको अलाउ करना है। यानी यहाँ पर भी ये एक गेट लगा हुआ है जो ये आपकी डायरेक्शंस को चेंज करता है, लाइट की डायरेक्शन को मल्टीपल स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल पिक्सल के अंदर इन सब चीजों को प्रॉपर तरीके से ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। मतलब if it passes the pixel is bright, यानी इससे जो लाइट पास हो जाता है वो पिक्सल स्क्रीन के ऊपर ब्राइट नजर आता है। if not the pixel is dark, यानी मतलब पहले मैंने बताया कि जो लाइट से पास हो जाता है इस गेट से तो वो चीज स्क्रीन के ऊपर ब्राइट शो हो जाता है, और जो नहीं तो डार्क रह जाता है तो आपको नजर सकते स्क्रीन के ऊपर नहीं आता। तो दिस इज द मेन वर्क ऑफ व्हाट, दिस इज द मेन वर्क ऑफ लिक्विड क्रिस्टल। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल तक वेव्स का जो कलर होता है वो व्हाइट होता है, यानी कलर जो एलईडी जो फ्लोरेसेंट बैकलाइट है उसका कलर बाय डिफॉल्ट यहां तक व्हाइट होता है, ठीक है, ये ओनली व्हाइट होता है। अब यहां पे एक फिल्टर लगा हुआ है, कलर फिल्टर के नाम से हम जानते हैं। अब देखो कंप्यूटर के अंदर में तीन किस्म के कलर है जिसको आरजीबी कलर कहते हैं, रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। ये हर एक पिक्सल के साथ अटैच होता है, ये हर एक पिक्सल के साथ रेड ग्रीन ब्लू अटैच होता है। तो ये टीएफटी का काम ये होता है कि यहां पर जो कलर फिल्टर है, कलर फिल्टर का काम क्या होता है, कलर फिल्टर टर्न्स व्हाइट लाइट इनटू आरजीबी कलर। जो व्हाइट लाइट यहां पर आता है उसको कन्वर्ट करता है मल्टीपल कलर्स के अंदर। वो मल्टीपल कलर्स क्या करता है, ये मल्टीपल कलर्स जो है आपको कलरफुल इमेज स्क्रीन पर प्रोवाइड करता है। पुराने जमाने में अगर हम मोनोक्रोमैटिक्स की बात करें तो वहां पे आपको जो डिस्प्ले में रहता है वो सिंगल था, मतलब वन कलर में। अब जब यहाँ पे मल्टीपल कलर डिस्प्ले होते हैं तो हर एक पिक्सेल के साथ, हर एक सब पिक्सेल के साथ अटैच होता है रेड ग्रीन ब्लू कलर। वो रेड ग्रीन ब्लू कलर जो है अपनी पिक्चर्स के मुताबिक ब्राइट होता है, और जब ये ब्राइट होता है तो उन्हीं के मुताबिक मल्टीपल कलर मैक्स होके आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट और बेहतरीन क्वालिटी वाला इमेज आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। तो इसका काम यही होता है कि ये क्या काम करता है, ये जो व्हाइट कलर होता है इसको कन्वर्ट करता है रेड ग्रीन ब्लू, और रेड ग्रीन ब्लू के बाद आपकी जो डिस्प्ले होती है वो रेड ग्रीन होता है। ओके, तो ये इसका काम होता है। और इसके बाद जो सेकंड पोलराइज फिल्टर मैंने बताया, इस सेकंड पोलराइज का काम यही होता है कि विद ब्लॉक जो पिक्सेल ब्लॉक है, जो डार्क है उसको लीव करता है, और जो ब्राइट होता है उसका डिस्प्ले आपकी कवर ग्लास के ऊपर शो हो जाती है। यानी जो पिक्सेल ब्राइट होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाता है, और जो ब्राइट नहीं होते वो डार्क रह जाते हैं, वो ब्लॉक करते हैं और आपका इमेज के अंदर वो हिस्सा डिस्प्ले नहीं होता। तो आप क्या कर सकते हो कि आप यहां पर अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी जगह को डिस्प्ले कर सकते हो। तो ये आपके साथ क्लियर है, बैकलाइट है, इस तरह पोलराइज फिल्टर है, फिर बीएफडी है, फिर लिक्विड क्रिस्टल है, फिर कलर फिल्टर है, और फिर कवर ग्लास है। कवर ग्लास आपकी डिस्प्ले के लिए काम करता है कि आपको इमेज प्रॉपर क्लियर और ये डस्ट वगैरह से बचाता है, स्क्रैचेस से बचाता है। तो ये क्या करता है, ये कवर ग्लास होता है जिसकी वजह से आपको प्रॉपर डिस्प्ले मिलता है। तो ये सारे लेयर मिलके
आपको एक बेहतरीन क्वालिटी का इमेज प्रोवाइड करते हैं। बस सिर्फ एलसीडी और एलईडी में फर्क है कि यहाँ पे ये एलईडी बैकलाइट है। एलईडी बैकलाइट छोटे-छोटे लाइट्स होते हैं इसकी बैक में। यहाँ पे जो फ्लोरेसेंट बैकलाइट होता है, यहाँ पे छोटे-छोटे लाइट्स होते हैं। अगर एलईडी बैकलाइट की हम बात करें तो ये प्रोड्यूस and the spread light evenly behind the screen, making the image visible bright and colorful. सेम काम करता है, बस यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग है और ये टेक्नोलॉजी थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर फ्लोरेसेंट बैकलाइट इस्तेमाल होता है और इसके अंदर एलईडी बैकलाइट इस्तेमाल है। बाकी वो टीएफई है, लिक्विड क्रिस्टल है, कलर फिल्टर है और कवर ग्लास है, सब चीजें सेम है। बस इसकी जो आउटपुट है, उसकी जो बैकलाइट है, उसमें सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। एलईडी का जो आउटपुट होता है वो बहुत बेस्ट होता है, वो क्लियर होता है और जो एलसीडी का होता है वो नॉर्मल होता है। तो एग्जैक्टली ये चीज था एलईडी और एलसीडी के दरमियान में डिफरेंशिएशन और इससे रिलेटेड मैंने कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी है कि इसमें जो जो लेयर्स है वो क्या काम करते हैं, ये आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।